यही एक सवाल है जो इस वक्त कई सारे नेपाल क्रिकेट फैंस के दिलो दिमाग में चल रहा होगा, फिर जो भी नेपाल क्रिकेट को फॉलो करते हैं या फिर उनका क्रिकेट देखते हैं, उनको एक चीज़ इनके दिमाग में ज़रूर चल रही होगी, ये क्वेश्चन कि क्या पुवुडू सर अब नेपाल की कोचिंग करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। ये सवाल काफ़ी 1-2 दिन से लगातार चल रहे हैं सबके दिमाग में, सब इसके अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं, सबका अलग अलग क्वेश्चंस हैं माइंड में, जिसके डाउट अभी तक कंप्लीटली ऑफिशियली क्लियर जरूर नहीं हुए। लेकिन ये सवाल आखिर आया कहाँ से, सबसे पहले आपको वो जानते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें किस तरह से क्या कुछ हो अनफोल्ड होगी आगे जाकर। बिल्कुल। और अभी 2 दिन पहले ही, जी हाँ 2 दिन पहले हॉस्टन ह्यूरिकेन्स ने अपने फेसबुक पेज पर ये लिखा और ये उनके फेसबुक पेज पर शो हुआ कि वी आर डिलाइटेड टू वेलकम नेपाल्स मैन हेड कोच पुवुडू देशनायके। जी हाँ, और इसे देखकर हम भी उतने ही शॉक हुए जितना कि एक नेपाल के जो फॉलोअर्स हैं, जो फॉलो करते हैं नेपाल क्रिकेट को, वो हुए होंगे। हमें अचानक से ऐसी खबर मिली और अजीब सा लगा ये सुनकर कि ऐसी हेडलाइन आ रही है कि अपॉइंटेड न्यू हेड कोच नेपाल्स मैन हेड कोच पुवुडू देशनायके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब इसी पोस्ट को देखकर आप ही की तरह हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन आया कि क्या सर नेपाल की कोचिंग को लीव कर रहे हैं, क्योंकि अगर अब देखिए सबसे बड़ा अब ये क्वेश्चन क्यों उठ जाता है, ये क्यों उठ जाता है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए हॉस्टन ह्यूरिकेन्स जो है वो एमएलसी टूर्नामेंट की एक टीम है। एमएलसी टूर्नामेंट अभी 25 तारीख से शुरू होने वाला है, यानी माइनर लीग क्रिकेट, माइनर क्रिकेट लीग आप जो भी नाम से कह लें, माइनर लीग क्रिकेट शुरू होने वाला है जो 25 जून से स्टार्ट हो रहा है। उससे ठीक 2-3 दिन पहले इस तरीके का अनाउंसमेंट आना कि जो नेपाल के हेड कोच है मिस्टर पुवुडू सर, वो उन्होंने एज अ हेड कोच हायर कर लिया है अपने साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुवुडू सर वहाँ पर जाते हैं और टीम को ज्वाइन करते हैं तो फिर इसी फेस में नेपाल टीम को कनाडा और स्कॉटलैंड का टूर भी करना है। ये बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि माइनर लीग क्रिकेट जो है वो इसी फेस में चलेगा और उसी फेस में नेपाल की जो नेशनल टीम है वो स्कॉटलैंड और कनाडा का दौरा करती हुई नजर आएगी, जहाँ पर आपको पता ही है 2 T20 2 वनडे है कनाडा के खिलाफ और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस हैं। तो ये चीज़ आ जाती है, तो दोनों जगह तो एक साथ वो रह नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि एमएलसी ने शायद उनको अगले साल के लिए लिया होगा, अगले सेशन के लिए। अगर अगले सेशन के लिए उन्हें हायर किया तो अभी 1 साल पहले पोस्ट करने का क्या मतलब बनता है। तो कहीं ना कहीं इसको देख के लगता है कि तभी ये क्वेश्चन सबके माइंड में उठा कि 2 जगह एक साथ तो हो नहीं सकते, तो क्या सर नेपाल की क्रिकेट टीम की कोचिंग छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है उसी तरीके से। इसके आंसर्स को कहीं ना कहीं अभी तलाशने की जरूरत है, देखेंगे अब ऑफिशियली कहीं से अगर क्लैरिटी मिलती है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यार एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है, इससे अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो नेपाल टीम को ज़रूर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से आप जरा समझाने की कोशिश करें। नहीं देखिए, नुकसान तो बहुत तरीक़ों से है। अभी ये देखिए, अभी बड़ी मुश्किल से अभी ये कहने की कोशिश हो रही थी कि हमें एक अच्छी एक सूटेबल प्लेयर मिले हैं, यूथ प्लेयर मिले हैं, यंग टीम बनानी है। बिल्कुल, यंग टीम बनानी है। बहुत कुछ कहा गया अभी हाल में, रिसेंटली अभी जो हमने एक वीडियो में भी कहा था, जो सर का इंटरव्यू था। तो अगर ऐसे 11 होगी, मान लीजिए सबको मालूम है कि हमारी ये परफेक्ट 11 हो गई, अब सबको पता चल गया, आप जो फैंस हैं जो वो भी सभी को मालूम पड़ गया कि हाँ अच्छा ये 11 है जो हम मैच टू मैच खेलेगी अपने मैचेस। अब अचानक से न्यू कोच बनते हैं, न्यू कोच आते हैं, अपॉइंट होते हैं, ऐसा अगर होता है जो कि चांसेस बहुत हाई हैं इस चीज़ के, तो फिर अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। टीम का माहौल बदल जाएगा, टीम की प्लानिंग बदल जाएगी और न्यू कोच आएंगे तो वो अलग नज़रिया रखेंगे प्लेयर्स का। क्या पता उन्हें ओपनिंग में कुछ पसंद ना आए, मिडिल ऑर्डर में पसंद ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो खराब हो गए, अरे वो खराब कोच है या ऐसा है वैसा है। हर विजन अलग। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमने बहुत देखे हैं अलग अलग कोचेस के अलग अलग विजन होते हैं, कोई हिट हो जाता है, कोई फ्लॉप हो जाता है, बस यही फर्क है। तो यही चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा, और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, सिर्फ 16 मैचेस हुए हैं नेपाल के वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2, बिल्कुल, और उस पर ये तीसरे कोच का अपॉइंट होना, जो कि जिसकी परसेंटेज बहुत हाई नज़र आ रही है तीसरे कोचेस की, ये हो गया तो सच में टीम को बहुत बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले अपने मैचेस। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर इतनी बार कोच चेंजिंग टॉपिक्स होगी कोचिंग डिपार्टमेंट, तो कहीं ना कहीं टीम को इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो टीम बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में डेव वार्टमोर के साथ कहीं ना कहीं जुड़ गई, डेव वार्टमोर सर के साथ कहीं ना कहीं जुड़ गई थी, तो वहाँ पर और न्यूली कैप्टन भी है, तो डेव वार्टमोर सर के साथ जब उन लड़कों ने जब अपना स्टेट ऑफ माइंड बिठा लिया अच्छे से, अचानक से न्यूज़ आई कि वो अब छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर एक धक्का
हल्का जरूर टीम को लगा। उसके बाद प्रोड्यूसर आए, उनके साथ कंटिन्यू किया, लगातार काफी मैचेस किया, तो लोगों को लगा चलिए अब कम से कम जो भी है जैसे भी है कम से कम स्टेट ऑफ माइंड हमारा फोकस है, सर ने ये प्लेइंग 11 दी है, ये 15 स्क्वाड है, सर का टैक्टिक्स ये है, सब कुछ ठीक है। अब अगर बाई चांस अगर ये चीज हो जाती है और सर अगर कोचिंग नहीं देते हैं इसके आगे, तो फिर से यानी कोई नया कोच अपॉइंट होगा तो फिर से वहां पर स्टेट ऑफ माइंड प्लेयर्स का बदलता हुआ नजर आएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर गेम में इफेक्ट होगा? बिल्कुल इफेक्ट होगा, क्योंकि नए कोच का अलग विजन है। आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से शायद हमें पता है कि प्लेइंग 11 क्या स्कॉटलैंड में खेलने वाली है, क्लियर है, आपके माइंड में भी होगा ओपनिंग से, लेकिन क्या पता कोच सर को ये ना लगे कि नहीं मुझे ओपनिंग में ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे मिड ऑर्डर में, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत होंगे, विजन अलग अलग होगा, क्या पता उन्हें वो सही ना लगे, उससे कोई अच्छा प्लेयर ले आए या फिर उससे कोई खराब प्लेयर ले आए। ये सब कुछ कोच के विजन पे डिपेंड करता है, सबके अलग अलग कोच के अलग अलग विजन होते हैं। यार आपने ये बहुत सही कहा कि 16 मैचों में अगर तीसरे न्यू कोच अपॉइंट होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, वो भी, और अगर नए कोच आते भी हैं उनका विजन अच्छा भी होता है तो कम से कम 4-8 मैच तो लगेंगे। नहीं वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, 4-8 मैच तो कम से कम लगेंगे कि वो अच्छे से तालमेल बिठा पाए, प्लेयर्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर पाए। उस उतने में आप सोचिए क्या 4-8 मैचेस में अफोर्ड कर सकती है नेपाल की हम रिजल्ट्स जो है वो 50% या 40% से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, बाहर रेस करना है, क्योंकि मैचेस बहुत कम बचे ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए। क्या कहेंगे यार आप इसमें? नहीं बिल्कुल, और ये बहुत टफ होगा, क्योंकि अब अचानक से ऐसे, क्योंकि अब यहाँ कप्तान भी नए हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप पुराने कप्तान होते हैं, ये आपने सही कहा, पुराने कप्तान होते तो बात अलग होती। बिल्कुल सही, अब नए कप्तान है, अभी उनको बनाया गया है, शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में हम देखते हैं, सभी जानते हैं कि उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और ऐसे में एक कोच का साथ छूट जाना इतने यंग कैप्टन से, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। फिर अचानक एक नए कोच आएंगे। अब मैं एक छोटी सी बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि अब कुछ और संदीप ने मिलकर अगर दशरथ के सर के साथ एक प्लान बनाया होगा कि हम इसका ऐसे इस्तेमाल करेंगे, इस बैट्समैन का ऐसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब न्यू कोच आते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं ऐसा शॉट मत खेलो, इस बॉल पे आप मारने के लिए जाओ। लेकिन दशरथ के सर ने क्या कहा था कि नहीं इस बॉल को आप लीव कर दो। तो ये सब चीजें होती हैं जो अंडरस्टैंडिंग करने के लायक है। ये प्लेयर्स पे इफेक्ट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, और संदीप की कप्तानी पर भी असर करेगा कि अगर वो क्यों, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी पूरे कोच और कप्तान की, पर आपने एक बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि उसमें 4, 8 या 10 मैच लग सकते हैं। बिल्कुल, और वो टीम एफोर्ड क्या सच में कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अब जब कोई कोच अगर जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इसका हल ढूंढना होगा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल क्रिकेट बोर्ड को कि आखिर लॉन्ग टर्म कोच क्यों नहीं रख पा रही है टीम, या फिर बोर्ड आखिर क्या रीजंस हो रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कोच टीम के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप जिस तरह से भी कहें। लेकिन देखना होगा, कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है कि सर कोचिंग कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये सवाल उस पोस्ट से जरूर कहीं ना कहीं सबके माइंड में चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतने, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, डिस्कस करिए इस टॉपिक पे। लगातार पढ़िए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए।